अध्यक्ष जी, जब मीडिया में भागीदारी का सवाल आता है तो यहां मैं अपने साथियों से यह भी कहना चाहती हूं कि न केवल मीडिया घरानों का स्वामित्व बल्कि मीडिया घरानों में सामाजिक विविधता गायब है। पिछड़े दलित आदिवासियों की भागीदारी वहां नहीं है। लेकिन यह चिंता मोदी सरकार को नहीं करनी है, यह चिंता स्वयं मीडिया हाउसेस को करनी है। उन्हें यह एहसास करने की जरूरत है कि केवल समानता के सिद्धांत पर लेख लिखने से काम नहीं हो जाता है, बल्कि अपनी खुद की भर्ती प्रक्रिया में भी दलित पिछड़े आदिवासियों को स्थान देना होता है, उनको जगह देनी होती है। और यह काम मीडिया को करना है, ना कि मोदी जी की सरकार को। मोदी जी की सरकार को जो काम करना है वो हम कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे विपक्ष के मित्र यहाँ पे सामाजिक न्याय का ढिंडोरा बार बार पीटते हैं। मैं उनसे ही पूछना चाहती हूं कि जब उनकी सरकारें थी, राज्य में थी, केंद्र में थी, तो जिस जातीय जनगणना की वो बार बार बात करते हैं, उन्होंने वो जातीय जनगणना कराने का क्या एक भी कदम उठाया? राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, केंद्र में यूपीए की सरकार थी, समाजवादी पार्टी उसको समर्थन दे रही थी। आज वो कह रहे हैं कि हम कांग्रेस से एक कदम आगे बढ़कर जातीय जनगणना कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब उनके हाथ में ये ताकत थी, जब हमारे कांग्रेस के साथियों के हाथ में ये ताकत थी, तब आपने कास्ट सेंसस के बारे में क्यों नहीं सोचा? और ये सच है, हम सब इसी समाज में रहते हैं कि इस देश में पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों की बहुसंख्यक आबादी है और उनकी सही गिनती होगी तो शायद उनके हित के लिए बड़े काम और भी हो सकेंगे। लेकिन हमें अपने दिल पे हाथ रख के जरूर पूछना चाहिए कि जब हमारे हाथों में कुछ ऐसा करने की ताकत थी, तब हमने क्या किया? मोदी जी की सरकार के तो अनेक काम गिनाए जा सकते हैं जो सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने वाले काम थे। चाहे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूलों में हमारे पिछड़े वंचित समाज के बच्चों को एडमिशन में आरक्षण देने का विषय हो, या हमारे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की बात हो। ऐसे एक तमाम काम हैं जो हमारी सरकार ने किए हैं। लेकिन विपक्ष के मित्रों से मैं पूछना चाहती हूं कि अगर आपने सामाजिक न्याय की दिशा में कोई भी महत्वपूर्ण कदम उठाया हो तो आप अपनी बातों में उसका उल्लेख जरूर करें। सभापति महोदय, मेरे विपक्ष के एक साथी ने अभी थोड़ी देर पहले उठकर नौकरियों का प्रश्न उठाया। मैं कहना चाहती हूं कि जब हम बैकलॉग के आंकड़े देखते हैं तो ये बैकलॉग के आंकड़े हमें पिछले कई वर्षों से लगातार देखने चाहिए। ये बैकलॉग इतना कैसे बढ़ गया? 5 दशक तक इस देश में यूपीए की सरकार थी। आपने जो हमारे पिछड़े, दलित, आदिवासी समाज के नौकरियों के बैकलॉग हैं, उसको पूरा करने के लिए, उसको भरने के लिए कोई प्रभावी कदम क्यों नहीं उठाया? लेकिन हमारी सरकार ने इस बैकलॉग को खत्म करने के लिए मिशन रिक्रूटमेंट चलाया। मिशन रिक्रूटमेंट, जिसके तहत हमने लगातार इस बैकलॉग को कम करने की कोशिश की। और ऐसे तमाम हमारे भारत सरकार के अलग अलग विभाग है, मंत्रालय है, रेलवेज हो, बैंकिंग हो, पोस्ट हो, होम अफेयर्स हो, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें बैकलॉग को हमने मिशन रिक्रूटमेंट के तहत निरंतर प्रयास करके पूरा करने का काम किया है। और 10 लाख सरकारी नौकरियां और पक्की नौकरी हमने अपने देश के नौजवानों को दी है, प्रतिभावान नौजवानों को दी है। सभापति जी, मैं आज इस अवसर पर यही कहना चाहती हूं कि सामाजिक न्याय की केवल जुबानी जुगाली करने से काम नहीं चलेगा। सामाजिक न्याय को एक फर्म एक्शन की जरूरत होती है। वो फर्म एक्शन हमने तो करके दिखाया है, लेकिन जब विपक्ष के साथी इस फोरम पे खड़े होते हैं और सामाजिक न्याय की दुहाई देते हैं तो उनसे मैं जरूर कहना चाहती हूं कि अगर आपने कोई भी फर्म एक्शन लिया हो अपने कार्यकाल में तो आप उसका भी उल्लेख जरूर करें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और इतना ही कहते हुए माननीय राष्ट्रपति महोदया जी को
मैं उनके अभिभाषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि वो हमारे बीच में आई और हम सभी को उन्होंने संयुक्त रूप से संबोधित किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अवसर प्रदान किया।